आज का टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म्स। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म्स is an attitude of having a questioning mind and critical evaluating audit evidence of the blindly trusting the management. So, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म्स का मतलब है कि ब्लाइंडली किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना, स्पेशली जब ऑडिटर काम कर रहा हो तो। ठीक है, ऑडिटर हमेशा सोचता है कि क्या ये सच है, कोई गलती है या फ्रॉड तो नहीं। अब इसको और छोटा करके सिंपल मीनिंग में समझते हैं। ऑडिटर एक क्वेश्चनिंग माइंड सेट रखता है। जो भी कंपनी उसे बताती है कि हमने ये सेल किया है लास्ट मंथ या फिर लास्ट डे में बहुत ज़्यादा सेल हो गई है, तो ऑडिटर डायरेक्टली उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो प्रूफ चेक करता है। जैसे इनवॉइस चेक करता है, सेल्स इनवॉइस कि कितना सेल्स हुआ है, रिसिप्ट चेक करता है कि कितना सेल हुआ है कि कितना नहीं हुआ है। ऑडिटर क्या करता है, क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखता है। डायरेक्ट किसी पे ही जो कंपनी बताती है उस पर भरोसा नहीं करता है या फिर एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रूफ चेक करता है पहले कि क्या सच है क्या नहीं है। की फीचर्स क्या हैं? क्वेश्चनिंग माइंडसेट, हर चीज़ पे डाउट, हर चीज़ पे ऑडिटर क्या करता है, हर चीज़ पे डाउट रखता है। ये करेक्ट है क्या, इसकी एंट्री करेक्ट हुई है क्या। फिर दूसरा था अलर्ट टू फ्रॉड एंड एरर। अगर कुछ अनयूजुअल दिखा, जैसे कि सडन प्रॉफिट बढ़ गया या फिर लास्ट डे में सेल बहुत ज़्यादा हो गई, तो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है क्रिटिकल इवैल्यूएटिंग ऑफ द एविडेंस, मतलब उसका क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के बिलीव नहीं करता, प्रॉपरली जाके वहाँ पे वेरीफाई भी करता है साथ साथ में। फिर आता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्या है? मैनेजमेंट जो बोले उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। मतलब अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि लास्ट डे में नहीं बहुत ज़्यादा सेल हो गई है, या फिर अभी अप्रैल चल रहा, मान लो अप्रैल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया लास्ट में, तो ऑडिटर क्या करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, वो जाके प्रॉपरली जाके वहाँ पे वेरीफाई करता है। फिर आता है अवॉइड द ओवर रिलायंस ऑन द मैनेजमेंट। साथ साथ में वो क्या करते हैं, चेक भी करता है प्रूफ के साथ, एक नहीं मल्टीपल सोर्स के साथ, और एविडेंस को लेता है कि देख लो ये सही है कि नहीं सही है। फिर जो एविडेंस ये दे रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। अवॉइड द ओवर रिलायंस ऑन द मैनेजमेंट जो प्रूफ दे रहा है उसके साथ साथ वो बाहर का भी प्रूफ चेक करता है साथ साथ में कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। फिर आता है इम्पोर्टेंस, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि फ्रॉड को पकड़ने में हेल्प करता है। ऑडिटर क्या करता है, फ्रॉड को पकड़ने में हेल्प करता है, गलतियों को आइडेंटिफाई कर देता है और ऑडिटर को रिलायबल बनाता है। कंपनी के फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सपोज करता है कि अगर कंपनी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के साथ दे रही है कि नहीं लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या फिर बहुत ज़्यादा सेल हो गया, तो क्या करता है, उसको कंपनी के फॉल्स स्टेटमेंट को क्या करता है, एक्सपोज करता है ऑडिटर। अब एग्जांपल समझते हैं। वेरीफाई अनयूजुअल ईयर एंड ट्रांजैक्शंस। ओके, मान लो कंपनी बोल रही है कि हमारी सेल सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये ईयर एंड में। ठीक है, कंपनी क्या बोल रही है कि हमारी सेल सडनली लास्ट ईयर एंड में क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो नॉर्मल पीपल क्या बोलोगे, नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा, अच्छा ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ ये तो। लेकिन बट ऑडिटर क्या बोलेगा, वेट, इनवॉइस दिखाओ, पहले पेमेंट प्रूफ दिखाओ, ये जेन्युइन है या फेक है। ये क्या करता है, ऑडिटर का काम रहता है।
सीकिंग द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, साथ साथ में वो कन्फर्मेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स भी लेता है। कंक्लूजन्स कहता है इट इंश्योर द ऑडिटर टू प्रोवाइड a true and fair opinion with objectivity। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म्स ऑडिटर को क्या करता है, एक अलर्ट, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल बनाता है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट पर पब्लिक को ट्रस्ट बना रहता है। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट करती है ऑडिटर के ओपिनियन पे। ऑडिट रिपोर्ट रहता है उस पर पब्लिक क्या करती है, ट्रस्ट करती है। ये रहा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म्स with the features, importance, examples and conclusions. If you write this as same, if you write this, you get the marks in your exams for the 3 or 4 5 marks. Thank you for watching.